दोस्तों देखो 10वीं की तैयारी तो हमने यार कर दिया है, क्लास 10th वालों की, अब 12th वालों की बारी है। देखो आज हम करने वाले हैं इनविटेशन, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में। देखो इनविटेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है गाइस इनफॉर्मल। फॉर्मल में कैसे जैसे शादी हो, कोई इवेंट हो, ठीक है, या फिर आपका कोई बर्थडे प्लान कर रहे हो, या फिर आप किसी चीफ गेस्ट, ठीक है, किसी एक मेन बंदे को इनवाइट कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आता है, फॉर्मल के अंदर आता है, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या आता है, फ्रेंड को आप बोल रहे हैं कि भाई चल बर्थडे में आ जाइयो, चल भाई शादी में आ जाइयो, तो आपका ये क्या हो गया, आपका इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। आप किसी इवेंट में उसको इनवाइट कर रहे हो, तो आपका ये फॉर्मल हो गया और इनफॉर्मल हो गया। तो देखो गाइस ये रहा आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट। देखो सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, डेट, डियर। जैसे कि मैं आपका सेंटर एड्रेस बोलूं, मैं बोलूंगा न्यू दिल्ली सेंटर एड्रेस है, ठीक है, न्यू दिल्ली क्या है, सेंटर एड्रेस हो गया मेरा, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ किसी को, ठीक है। तो आज की मैं डेट लिख देता हूँ, ठीक है, 16 लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ भी डेट लिख सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना, 16/2/2025, ठीक है, मैंने डेट डाल दी। और डियर मैं किसको मान लो, किसको भी लिख सकता हूँ, डियर रजत को लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या फॉर्मेट हो गया, किसका, इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर देखो जो लाइन लिखी है ना, पहले आप लाइन को यूज कर सकते हो आप किसी भी इनविटेशन के अंदर, ठीक है। आप अपने एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हो, क्या, यू विल बी प्लेस्ड टू नो दैट, यू विल बी प्लेस्ड टू नो दैट। आप इस लाइन को इस्तेमाल करके बाकी का आप खुद लिख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट, बीच में जो सब्जेक्ट कंटेंट आएगा ना वो आप खुद लिखेंगे, और फर्स्ट लाइन आप कॉपी कर सकते हैं, यू विल बी प्लेस्ड टू नो दैट, ठीक है, कि टुडे लाइक यहाँ पे लिख सकते हो आप, यू विल प्लेस्ड टू नो दैट कि टुमारो इज द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर, सो आई होप, ठीक है, ये सब आप लिख दोगे, ये सब चीजें लिख दोगे। तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, एंडिंग लाइन क्या सकते हैं आपकी, देखो ये कि आई होप यू विल गिव मी पॉजिटिव रिप्लाई। हम कहते हैं ना कि मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे, या फिर मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो आप बोल सकते हो कि आई होप यू विल गिव मी अ पॉजिटिव रिप्लाई। किया है ना, देखो इन्फॉर्मल जो इनविटेशन मैंने किया है वो किस लिए किया, हमने किसी पर्टिकुलर बंदे को बुलाने के लिए, किस लिए किया गाइस, किसी पर्टिकुलर बंदे को बुलाने के लिए, किसी चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए। अब इनफॉर्मल इनविटेशन में देखते हैं हम कि हमें किसी इवेंट और शादी के बारे में बताना हो तो कैसे बोलेंगे, या फिर और फॉर्मल में देखते हैं कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मल इनविटेशन। इसमें हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, भाई वो थोड़ा ना इनफॉर्मल यार। इसमें थोड़ा बोलोगे भाई मेरी बहन तू आ जियो, भाई मेरे भाई बर्थडे में आ जियो, 8 बजे का बर्थडे है, 9 बजे केक कटेगा और 10 बजे खाना है, तो फटाफट आ जियो, ये होना होता है इसमें यार। सेंडर एड्रेस बोलोगे तो डेट भी लिखनी पड़ेगी, डेट लिखोगे तो रिसीवर एड्रेस तो पक्का पक्का आएगा यार। सेंड आप कर रहे हो, रिसीव कहाँ होना है वो एड्रेस मेरे भाई, तो रिसीवर एड्रेस डालोगे ना। सब्जेक्ट में क्या है, मम्मी की मतलब बहन की शादी है, फिर भाई की शादी है, बर्थडे है किसी का, आप लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पर देखो रिस्पेक्टेड सर बोला है मैंने, ये आपको पता होगा कि आप लेटर लिख, मतलब इनविटेशन जो है आप लिख किसे रहे हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से रिस्पेक्टेड सर या मैम का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। तो अब देखो मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखी है, आप ये लाइन कॉपी कर सकते हैं मेरे भाई। देखो इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट वी आर, कुछ भी लगा दो उसके आगे, वी आर we are organizing the birthday party, we are organizing the anniversary party, कुछ भी लगा दो मेरे भाई, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना उसको छाप दो, खत्म, ठीक है। उसका पूरा बता दो और बोल दो कि आई होप यू विल गिव मी द पॉजिटिव रिप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आई होप यू विल गिव मी द पॉजिटिव रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, दिस दैट दोस्त। उसके बाद बोल देना भाई योर सिंसियरली XYZ, जो क्वेश्चन में नाम दे रखा तो या प्रेम हो तो आप बोल दो योर सिंसियरली प्रेम, ठीक है। आप बोलोगे कि रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि राजू क्या है, सर ही हो गया ना, वो तो लड़का है तो सर बोल दोगे उसको, ठीक है। उसके बाद बोल देना कि भाई राजू तुम आ जाना बर्थडे पार्टी में, जो भी आप बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके रिप्लाईज के ऊपर। ये आपने लिख दिया, ये तो आपने भेज दिया, वहां से रिप्लाई कैसे देना है, रिप्लाई का आंसर्स कैसे देने हैं, तो रिप्लाई भी करते हैं। चलो आइए आपका जो इनविटेशन आया था उसको एक्सेप्ट करके दिखाता हूं मैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो आप। Mr. X and Mrs. X, thank you for their kind invitation to the birthday celebration of your son and has a great pleasure, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है मेरे भाई, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल है भाई, फॉर्मल सीधा बोलता दो ना, सीधा बता दोगे ना भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दिस दैट। अगर आप आना चाहते हो तो आप बताओगे, ठीक है, कि हाँ भाई मैं आना चाहता हूँ। अगर आप किसी रीजन से नहीं आ पा रहे हो तो आप बताएंगे उसके अंदर कि दिस इज द रीजन, cause of examination, cause I am sick, that's why I'm not coming in a birthday party, thank you for inviting me and thank you for thank you for your great pleasure, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये लिख सकते हो आप, thank you for their kind invitation to the birthday celebration of your son has great pleasure, ठीक है। फिर आप ब्ला ब्ला लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका बोल सकते हो कि आप कंफर्म कर रहे हो तो बोलोगे कि यस वी आर कंफर्मिंग टू कम इन योर बर्थडे पार्टी एंड वी विल एंजॉय अ लॉट योर बर्थडे पार्टी, सो वी विल मीट देयर,
ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो फॉर्मल में। आइए बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई कैसे देना है। बात कर लेते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की। अब भाई इनफॉर्मल है तो थोड़ा मतलब आगे का दिखाना पड़ेगा, तो इसमें आप सेंटर एड्रेस डाल देना, डेट डाल देना, जो भी डेट होगी, डियर जिसको आप बता रहे हैं कि हाँ भाई आपको भी अभी आपको इन्विटेशन आया, तो आप बताओगे ना भाई, आपको पता होगा किसका इन्विटेशन आया होगा, तो आप डियर करके आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर आई एम प्लेजेंट सरप्राइज्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन, मैं बहुत सरप्राइज हूँ यार, आपका मेरा इनविटेशन रिसीव हुआ, मैं बहुत सरप्राइज हूँ, ठीक है। आप ब्ला ब्ला में लिख सकते हो कि मैं सरप्राइज हूँ, मुझे अच्छा लगा लेटर पढ़कर और मैंने इसमें बहुत कुछ सुना और देखा, ठीक है। तो आप लास्ट में बोल सकते हो कि यस आई विल एंजॉय टू जॉइन द पार्टी, आई विल एंजॉय टू कम इन योर पार्टी, आई विल एंजॉय टू अटेंड योर पार्टी एंड आई विल एंजॉय टू गिव द ब्लेसिंग्स टू योर डॉटर और योर बर्थ, लाइक जो भी आपका वेन्यू ऑफ इवेंट होगा उस हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, और उन दोनों का रिप्लाई मैंने करा दिया आपको। वीडियो कैसी लगी और मतलब बता देना कैसी लगी कमेंट के अंदर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, क्योंकि हम क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और 11 तारीख को पेपर है आपका इंग्लिश का। तो जय हिंद, जय भारत।